अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स डिकोडेड। आज का टॉपिक हमारी मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया की सीरीज़ की कंटिन्यूटी है, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। आप लोग कभी सोचते हैं कि हमारा दिन किस तरह से स्क्रीन के अराउंड रिवॉल्व करता है? सुबह उठते ही फ़ोन उठाना, दिन भर काम या एंटरटेनमेंट के लिए डिवाइसेस का यूज़ करना और रात को सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये रूटीन हमें प्रोडक्टिव बनाने की बजाय अक्सर इमोशनली डिस्कनेक्टेड करता है। आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल डिटॉक्स क्या है और क्यों ज़रूरी है, इसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर किस तरह से असर पड़ सकता है। कुछ साइंस फैक्ट बेनिफिट्स देखेंगे हम लोग अनप्लगिंग के बारे में, और साथ ही हम लोग कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे जिनको इंकॉर्पोरेट करके आप अपनी ज़िंदगियों को डिजिटली डिटॉक्स कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल ओवरलोड क्या है। आज हम अपना ज़्यादातर जो वक्त है वो स्क्रीन के सामने गुजारते हैं। स्टडी के मुताबिक एवरेज इंसान दिन के 7 से 8 घंटे से ज़्यादा अपने डिजिटल डिवाइसेस के साथ गुजारता है, और इसमें सिर्फ उसका काम से रिलेटेड यूजेज शामिल नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया का यूजेज भी शामिल है। लेकिन ये एक्सेसिव यूज सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि ये हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। साइकोलॉजी टुडे की 2023 की रिसर्च के मुताबिक जो लोग दिन में 5 से 6 घंटे से ज़्यादा अपने फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन के चांसेस 70% ज़्यादा होते हैं। हमारे डिजिटल डिवाइसेस की स्क्रीन के अंदर से एक ब्लू लाइट निकलती है। ये मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को रोक देती है, जो हमारे ब्रेन को बेसिकली रिलैक्स करता है और हमें गहरी नींद सोने में मदद देता है। 2022 में टाइम मैगज़ीन में एक आर्टिकल छपा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आज के एवरेज इंसान का जो अटेंशन स्पैन है, यानी कि बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करना, अटेंटिव होकर, वो सिर्फ 8 सेकंड है, जो कि एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम है। एक और अलार्मिंग बात यह है कि मल्टीटास्किंग और कांस्टेंट नोटिफिकेशंस की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक जब आप काम के दौरान सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखते हैं, तो आपको फोकस में वापस आने में कई मिनट लगते हैं। अब सवाल ये है कि सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डिजिटल डिटॉक्स। आसान अल्फाज में बात की जाए तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है अपने फ़ोन्स, लैपटॉप्स और डिवाइसेस को कुछ देर के लिए साइड पे रखना और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करना। ये आपको अपने माइंडसेट को रीसेट करने का मौका देता है और एक स्ट्रेस फ्री और फोकस माइंडसेट क्रिएट करता है। डिजिटल डिटॉक्स के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जो सिर्फ मेंटल हेल्थ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये आपकी फिजिकल हेल्थ और आपके रिलेशनशिप्स को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। जब आप अपनी स्क्रीन से दूर होते हैं तो आपका ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स, जिनको कॉर्टिसोल कहा जाता है, उनको रेगुलेट करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 2023 की रिसर्च के मुताबिक स्टडीज ने प्रूव किया है कि डिजिटल डिटॉक्स करने से एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स 30% तक कम किए जा सकते हैं। इसी तरह रात को स्क्रीन्स को बंद करना आपके सर्केडियन रिदम को बैलेंस करता है। ये आपकी एक इंटरनल क्लॉक है, जिसमें ब्रेन आपकी बॉडी ऑर्गन्स को ये सिग्नल भेजता है लाइट की बेसिस पे कि आपकी बॉडी में किस टाइम पे कौन से हार्मोन रिलीज करने हैं। जैसा कि दिन के टाइम पे जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं वो ज़्यादातर आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और रात के टाइम पे ऐसे हार्मोन बॉडी में रिलीज होते हैं जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं और एक आप गहरी नींद सो सकते हैं। जब आप अपनी स्क्रीन्स को बंद करते हैं तो ये सर्केडियन रिदम जो है ये बैलेंस होता है, और रिसर्च के मुताबिक आप अपने बेड टाइम से अगर 1 घंटा पहले फ़ोन बंद कर दें तो आपको ज़्यादा गहरी नींद मैसर आएगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक फोकस्ड वर्क पीरियड्स विदाउट डिजिटल इंटरप्शन जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फैमिली मेंबर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं विदाउट एनी स्क्रीन टाइम के, तो आपका जो इमोशनल कनेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अब बात करते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल और ईजी टू फॉलो टिप्स बताऊंगा। जैसा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको दिन का एक स्पेसिफिक टाइम रखना है। जैसे कि आपका ब्रेकफास्ट है या डिनर है, उस टाइम में आपने अपनी स्क्रीन्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आप अपने बेडरूम्स के अंदर या डाइनिंग एरियाज़ के अंदर नो सेल फ़ोन ज़ोन बना सकते हैं।
یہ آپ کے ریلیشنشپس کو اور آپ کی ہیلتھ دونوں کو امپروو کرے گا۔ کچھ ایپس جیسے کہ ڈیجیٹل ویل بینگ اور اسکرین ٹائم آپ کے ڈیوائس یوزز کو ٹریک کرنے اور لمٹ سیٹ کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو پینٹنگ، گارڈننگ، ریڈنگ یا میڈیٹیشن کا شوق ہے تو آپ یہ آف لائن ہابیز بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ریچارج کرنے میں اور ری انرجائز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہر مہینے آپ ایک ایسا ویکینڈ رکھیں جو پوری طرح سے اسکرین فری ہو۔ لائک اس ویکینڈ میں آپ نے اسکرینس کو بالکل نہیں چھیڑنا، آپ نے صرف ضروری کالز لینی ہے۔ اچھا، اب میں یہاں پہ آپ کو ایک اسپیشل چیلنج دیتا ہوں، دا 30 ڈے ڈیجیٹل ڈیٹاکس چیلنج۔ اس میں ہم لوگ ہر ویک میں ایک نئی ہیبٹ اڈاپٹ کریں گے، جیسے کہ ویک 1 کے اندر ہم لوگ اپنے نوٹیفیکیشن جو ہیں ان کو بند کر دیں گے اور صرف اسپیسیفک ٹائم کے اندر ہم لوگ اپنے سیل فونس کو چیک کریں گے۔ ویک 2 میں ہم لوگ کھانا کھانے کے دوران اپنے فونس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے اور فیملی کے ساتھ کسی بھی ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ ویک 3 کے اندر سونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہم لوگ اپنے فون کو بند کریں گے اور ایک کوئی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح ویک 4 جب آئے گا تو اس کے اندر ہم پورا ایک ویکینڈ ڈیوائس فری بنائیں گے اور نیچر میں جا کر ٹائم اسپینڈ کریں گے۔ آپ بھی اس چیلنج کو اپنی زندگی کا پارٹ بنائیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی پازیٹیولی چینج ہوتی ہے۔ تو دوستوں، آج ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس ہماری مینٹل ہیلتھ، پروڈکٹیوٹی اور ریلیشن شپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ صرف ایک ٹرینڈ نہیں ہے بلکہ ایک لائف اسٹائل چینج ہے جو ہماری زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔